फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? गैस्ट्रिक एज रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक की कोई डिसीज़ है ये, इतना तो आप उसके वर्डिंग से ही समझ रहे होंगे। देन अब हम बिना कुछ डिले किए हुए आ जाते हैं डेफिनेशन पे। गैस्ट्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी? गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज क्लासिफाइड एज आइदर एक्यूट और क्रॉनिक। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या है? एक तरह का इन्फ्लामेशन है कहाँ पे? गैस्ट्रिक म्यूकोजा का, जो क्लासिफाइड किया जाता है एक्यूट और क्रॉनिक से। देन इसको हम और अच्छे से समझे तो क्या है? गैस्ट्राइटिस मे बी एक्यूट लास्टिंग सेवरल आवर्स टू अ फ्यू डेज। गैस्ट्राइटिस क्या है? एक एक्यूट डिसीज़ होती है जिसका जो टाइम है वो कितना होगा? सेवरल आवर्स से फ्यू डेज। और क्रोनिक रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेडली एक्सपोजर टू अ फ्यू डेज, और क्रोनिक रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड एक्सपोजर टू इरिटेटिंग एजेंट और रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। जो गैस्ट्राइटिस है वो उसको हम कह सकते हैं ये एक्यूट है। अगर इसको बहुत ज़्यादा समय से है किसी को गैस्ट्राइटिस, तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाता है और वो उसका एक्सपोजर कैसा होता है? फ्यू डेज। और क्रोनिक का कैसा होता है? फ्रॉम रिपीटेड एक्सपोजर टू इरिटेटिंग एजेंट्स। तो उसमें उसको जब क्रोनिक होगा तो उसको बार बार दर्द होगा, लंबे समय तक उसका दर्द जो है चालू रहेगा। देन कॉजेज़ क्या हैं इसके? नॉन एरोसिव गैस्ट्राइटिस एक्यूट एंड क्रोनिक इज मोस्ट ऑफ्टन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। अब इसके जो बैक्टीरिया है जिस वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हेलिकोबैक्टीरिया के कारण। ओके, इसका कॉज क्या है? हेलिकोबैक्टीरिया। देन नेक्स्ट देखते हैं, एरोसिव गैस्ट्राइटिस एक्यूट एंड क्रोनिक is most often caused by long term use of non steroids anti inflammatory drugs। अगर कोई लंबे समय से निसेट्स का यूज़ कर रहा है, एल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर एल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर रिसेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन थेरेपी और आर ऑल्सो इम्प्लीकेटेड। अगर उसने रेडिएशन थेरेपी करवाई हो कुछ समय पहले, या फिर वो करवा रहा हो, एल्कोहल पीता हो, या फिर निसेट्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ कर रहा है काफ़ी समय से, तो उसको गैस्ट्राइटिस होने के फुल चांसेस रहते हैं। A more severe form of acute gastritis is caused by the ingestion of strong acid or alkaline। इसका मतलब मोर सेवियर फॉर्म क्या है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का? किस वजह से होता है? इंजेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को खा रहा है या एल्कलाइन को, तो उस वजह से गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज समटाइम्स एसोसिएटेड विथ autoimmune disease such as pernicious एनीमिया। ठीक है, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो समटाइम्स एसोसिएट करता है ऑटोइम्यून डिसीज से, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया। अगर किसी पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया है तो हो सकता है उसको गैस्ट्राइटिस बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहेगा। देन अब हम समझेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स को। एन्यूरेक्सिया, ठीक है, अगर उसको एन्यूरेक्सिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, और अगर दूसरी तरफ देखें तो बैगी एपिगैस्ट्रिक पेन है उसको, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटॉलरेंस ऑफ स्पाइसी एंड फैटी फूड्स। ठीक है, अगर वो फैटी और स्पाइसी फूड्स को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, रख ही नहीं पा रहा है अपने पेट में थोड़ी देर भी, और उसको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है खाते से, तो हो सकता है उसको गैस्ट्राइटिस है, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ओके, फिर पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द स्टमक लिनिंग फर्स्ट बिकम्स थिकन्ड एंड एरिथेमेटस एंड देन बिकम्स थिन एंड एट्रोफिक। ओके, थिन एंड एट्रोपिक। जो स्टमक लिनिंग है वो कैसी है? उसकी थिक है बहुत ज़्यादा। एरिथेमेटस बिकम थिन एंड एट्रोफिक, तो फिर वो क्या करता है? कंटिन्यूड डिटेरियरेशन एंड एट्रोफी फॉर्म करता है।
फिर लॉस हो जाते हैं उसके फंक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स के, जो उसका पैराइटल सेल है उसके फंक्शंस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। एसिड सीक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन बी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और डेवलपमेंट होगा पर्नीशियस एनीमिया का। और पर्नीशियस एनीमिया होने के बाद उसको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग होगी उसको, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, और गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे गैस्ट्राइटिस होने की वजह से। देन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। अब उसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम किस तरह से करेंगे। फर्स्टली डायग्नोसिस इज डिटरमाइंड बाय एंडोस्कोपी एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब एंडोस्कोपी और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम क्या करेंगे, उसको असेस करेंगे और डायग्नोज करेंगे। ऑफ अ टिश्यू स्पेसिमेन ऑब्टेन्ड बाय बायोप्सी, और बायोप्सी की हेल्प से टिश्यू स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे और हम उससे फाइंड आउट करेंगे उसके डायग्नोसिस को। देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, डिस्कम्फर्ट में लेसन विथ अ ब्लेंड डाइट। देन मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कम्फर्ट में लेसन विथ अ बैलेंस डाइट, हम उसको ब्लेंड डाइट प्रोवाइड करेंगे। ब्लेंड डाइट कैसी होती है, सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट होती है। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स प्रोवाइड करेंगे, एंटासिड्स प्रोवाइड करेंगे, एस टू रिसेप्टर्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, एंड अवॉइडेंस ऑफ फूड दैट कॉज मैनिफेस्टेशन। अगर उसको कोई फूड से एलर्जी है या फिर स्पाइसी फूड है और ऑयली फूड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ना ले उस चीज़ को। एंटीबायोटिक मेडिकेशन उसको प्रोवाइड करना है। इफ़ पर्नीशियस एनीमिया, अगर उसको पर्नीशियस एनीमिया डेवलप हो रहा है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ विटामिन B12 में भी एडमिनिस्टर्ड, तो हमें उसको विटामिन B12 के इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करना है मंथली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द क्लाइंट लाइफ। ठीक है, मतलब महीने में उसको एक बार विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवाना है अगर उसको पर्नीशियस एनीमिया है तो। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसका, रिड्यूसिंग एंजाइटी, हमें उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है, प्रमोट करना है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को, और प्रमोटिंग फ्लूइड बैलेंस को क्या करना है, प्रमोटिंग करना है, मतलब प्रमोट करना है, और रिलीव करना है पेन को। दैट्स इट, ये सारा हो चुका है गैस्ट्राइटिस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हाफ करके। ये टॉपिक काफ़ी छोटा था,